वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। साथियों, इस सीरीज़ में हम लोग उन्हीं प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों कि अगर आप यूपीएसआई की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते जो 160 नंबर का पूरी तैयारी है, ये आप मात्र 99 रुपये में कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन के माध्यम से आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो मात्र 49 रुपये लगेंगे और कंप्लीट कोर्स के लिए आपको सिर्फ 99 रुपये देने होंगे। अब मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, ज्ञान सर डिस्काउंट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, अगर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। यदि प्रति वर्ष 5% के दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, शहर की जो आबादी अभी वर्तमान में कितनी है, 48,000 है और 5% के दर से बढ़ रहा है। 5% का मतलब समझ रहे हैं, 5 का भिन्नात्मक मान लिखिएगा। 5 का भिन्नात्मक मान होता है 1/20। अगर वर्तमान आबादी 1 है तो फिर 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 में 1 बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए, 20 आबादी थी, 20 में 1 बढ़कर 21 हो गई। अब ये कंडीशन कैसे है, देखिए ये 3 साल तक बढ़ेगा तो 1 साल बढ़ा, 2 साल के लिए स्क्वायर और 3 साल के लिए क्यूब कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दे। देखिए, 20 का क्यूब होता है 8,000 और 21 का क्यूब होता है 9261। देखिए, जो वर्तमान जनसंख्या है 8,000 है और 3 साल बाद 9261 हो जाएगा। अगर वृद्धि देखेंगे तो वृद्धि यहाँ से कितनी निकल के आएगी, आप इसको घटाइएगा, 1261 की वृद्धि हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे आप कहेंगे ऑप्शन में 1261 दिया ही नहीं, तो ये चीज़ भी समझिए ना कि ये 8,000 आ रहा है और प्रश्न में जनसंख्या कितना दे रखा है, 48,000 दे रहा है। अगर 8,000 का मान जो है ये 48,000 है तो 1 का अगर आप मान निकालेंगे तो 1 का मान यहाँ पर 6 मिलेगा। 1 का मान कितना है, 6 है और 1261 में अगर 6 का गुणा कराएंगे तो 6 1 का 6, यूनिट डिजिट 6 चाहिए जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 75 66। तो आप इसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अब आवश्यक नहीं है कि आप भी इसी मेथड से कीजिए, तमाम विधियाँ आप इससे भी कर सकते हैं। एक सामान्य तरीका आप ये अपना सकते हैं कि जैसे जनसंख्या 48,000 है, ठीक, 48,000 है। इसके बाद देखिएगा ये जनसंख्या जो होता है कितना, 1 बढ़ता है तो 21 हो गया और बटे 20 है। 3 साल तक चलेगा तो 3 बार यहाँ पे रखेंगे इस मान को और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपको फाइनल मिलेगा और उसे आप 48,000 में से घटा लेंगे। देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इसके बाद 8 6 का 48 हो गया। वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका बदल दिया गया, अलग विधि से लिखा जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझ में आया होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया है कि आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे दिया √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, इनफाइनाइट टाइम तक है और भाग किया गया √12 माइनस √12 माइनस √12, ये भी इनफाइनाइट टाइम तक है। तो यहाँ पर एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम करता है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, अगर कभी भी प्रश्न इस प्रकार लिखा हो, जैसे देखिएगा a प्लस माइनस बी, a रूट, फिर से प्लस माइनस √a, फिर से प्लस माइनस √a और ये टर्म चले अनंत बार तक, तो आपको क्या करना है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। तो इस कंडीशन में जो ये आपको a दिख रहा है, a का फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे a का ऐसा फैक्टर निकालेंगे ना कि इसके जो फैक्टर, जैसे मान लीजिए एक्स वाई आ रहा है तो एक्स वाई का डिफरेंस हमेशा 1 हो। आपको ये काम करना है और जब ये चीज़ मिल जाएगा तो प्लस की कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आंसर आएगा और माइनस की कंडीशन में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आंसर आएगा। जैसे इस प्रश्न को देखिए, √72 ऐसे दिया हुआ है तो 72 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो आप लिखेंगे 9 और 8, 9 8 72 होता है। यहाँ पर प्लस है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। अब इसमें और मतलब इसके तरीके हैं, इसको ओपन करके किया जाएगा, लेकिन अब एग्जाम इतना नज़दीक है तो आप ओपन करके क्यों परेशान होंगे। कॉन्सेप्ट सीखिए, सीधा 9 आ गया और भाग है तो भाग कर लीजिएगा। 12 का फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर 3 और 4 आएगा, डिफरेंस अभी भी 1 है। यहाँ पर माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू 3 रख दीजिएगा। 9 में 3 का भाग करेंगे 3 आंसर आएगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ये गन्ना पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ है 2019 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिए
एक वर्ग की भुजा माप करते समय 2% की गलती हुई। ठीक, वर्ग की भुजा निकाली जा रही थी, 2% गलती हो गया। तो बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए 2% की गलती हुई और कितना प्रभाव पड़ेगा आपको ये बताना है, तो 2 का सक्सेसिव निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये 100% है, अब इसमें 2% की गलती होगी तो या तो 2% कम हो जाएगा या तो 2% ज़्यादा हो जाएगा, यही चीज़ होगा। अब 2% कम और 2% ज़्यादा को अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो आंसर जब भी आएगा दशमलव में आएगा, मतलब ये दोनों तो उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, देखो बिना कैलकुलेट किए कैसे आंसर निकालेंगे, क्योंकि भाई सक्सेसिव लगाएंगे ना, इससे अगर मान लीजिए इसी को लगाना है तो आप लिखेंगे 2 + 2 + 2 × 2 और बटे में 100, तो आंसर देखिए 2 और 2 4 और ये दशमलव में आएगा, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता। अब 2 और 2 का सक्सेसिव जो होगा वो 4 के आसपास रहेगा, 4 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को टिक कीजिए। बिना कैलकुलेट किए प्रश्नों को निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा विश्लेषण कर पाते हैं चीज़ों को, तो कैलकुलेट नहीं करना है, बस सीधा आंसर निकालिए। देखिए अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनेगी, कम रहेगा तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, आपको क्यूब रूट 0.000125 का मान बताना है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कभी भी जैसे ऐसे नंबर रूट के अंदर दे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रूट 0.04, यहाँ पे देखिए 2 अंकों पर दशमलव है, तो फिर आप इसको ऐसे साइड में लिखेंगे 0.2 × 0.2 और इसके बाद क्या होगा, इसे 0.2 लिखेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब करड़ी के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकालनी होती है तो जितने अंकों पर दशमलव लगा होता है क्या होता है कि उसका आधा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 का पेयर बनते हैं। अब ये 3 3 का पेयर बनाएगा, तो जो दशमलव है उसमें आप जैसे 6 अंकों पे लगाए तो 6 में 3 का भाग करेंगे, 2 अंकों पर दशमलव लगेगा। जैसे ये देखिए प्रश्न है 0.000125, यहाँ पर क्यूब रूट है। अब 3 3 का पेयर बन के बाहर आएगा, 3 का पेयर बनाने का मतलब आप इस चीज़ को ऐसे सोचिए ना, 0.05 इंटू 0.05 और इंटू 0.05। अब ये 3 का पेयर बनेगा, ये बाहर आ गया 0.05, ऑप्शन बी को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर दिया मान का निर्णय करें। अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या क्या डेटा दिया, ये रूट 2⁴ और प्लस क्यूब रूट यहाँ पर दिया है 64 और प्लस 4 रूट 2⁸। अब देखिए चीज़ें कैसे चलेंगी, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे 2⁴ दिया, 2⁴ कहने का तात्पर्य पता है कितनी, 2 4 बार लिखा गया, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ। 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 बार लिखा है और करड़ी से बाहर निकालने के लिए 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 दूना 4, इसको आपने सॉल्व किया तो 4 आ गया। प्लस देखिए 64 है, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64 कहने का तात्पर्य ये है कि 3 3 का पेयर बन के आएगा, तो ये भी 4 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 4 और 2⁸, मतलब 4 4 के पेयर में चीज़ें बाहर आएगी, तो 2 जब आप 8 बार आप लिखेंगे और 4 4 का पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर बनेगा, तो यहाँ पर भी इसको हटाएंगे तो 4 ही मिलेगा। 4 4 8 और 4 12, ऑप्शन ए को टिक कीजिए और अगले स्लाइड पर बढ़ जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है किसी परीक्षा में, यहाँ पे देखिए कोई एग्ज़ाम है, ये थोड़ा सा जहाँ से स्क्रीनशॉट लिया गया इसमें ये बना हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर लेते हैं। खैर इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको चीज़ों को समझना है कि भाई आप ये प्रश्न कैसा है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 1000 लड़कों के साथ साथ 600 लड़कियाँ भी बैठी। ठीक है, मान लेते हैं कि 1000 लड़के और 600 लड़कियाँ। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इसमें से 43% लड़के और 35% लड़कियाँ पास होते हैं, तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना। देखिए 1000 बॉयज़ है, ठीक है, इसमें अगर 43% पास हो रहे हैं, फेल कितने हो रहे हैं, मतलब लड़कों में अगर आप देखेंगे तो 57% फेल हो गए। ठीक, 57% फेल हो गए। और प्लस अगर लड़कियों की बात करेंगे, लड़कियां कितनी है, 600 लड़कियां हैं, और इसमें से 35% पास होती तो फेल कितनी हो जाएंगी, 65% फेल है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 570, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 570 आएगा, और प्लस यहाँ से देखेंगे तो 65 छक्का, देखिए 6 पंचे 30, 3 हासिल है, 6 छक्का 36 और 3 39। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 9 7 16 5 3 8 1 9, 960 टोटल बच्चे फेल हो जाते हैं। कितने में से, 1000 ये और 600 ये, 1600 में से, 16 में से इतने फेल हो गए। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 16 छक्का 96, 60% अभ्यर्थी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड को देखते हैं, यहाँ पर दिया आपको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा।
जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आप दशमलव को किनारे कीजिए। किनारे करने का तात्पर्य दशमलव को काटिए। देखिए 3 अंक यहाँ पर है, 3 अंक यहाँ पर है, 3 अंक यहाँ पर है। ऊपर 9 अंक पर दशमलव तो डायरेक्ट लिखेगा 324 गुणे 81 और गुणे 46 24। अब 9 अंक देखिए नीचे कहाँ तक खत्म होगा, 4 ये रहा, 4 और 4 8 है और 4 8 1 9, यहाँ पर भी 9 अंक पर है तो सीधा लिखेगा 15 625 गुणे 289 और गुणे 729 और गुणे 64। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं जहाँ से कैलकुलेट होगा। देखिए 729 ये 9 का स्क्वायर है और ये 9 का क्यूब है, काट दीजिएगा। यहाँ पे सीधा सीधा कितना मिल गया, ये 9 मिल गया, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए और चीज़ों को अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ से कैंसिल होने वाला है। इसके बाद 4 4 8 2, देखिए ये 9 से कट जाएगा, 9 से काटेगा, 9 बचे 45, ठीक, एक हासिल बचा है, 9 1 का 9, 9 6 का, और देखिए 9 बचे 45, एक बच गया, 9 1 का 9 3 45, 9 से नहीं कटेगा क्या, 4 4 8 2, माफ़ कीजिएगा नहीं कटेगा, गलती हो गया जोड़ने में, मैंने 18 इसको मान लिया, ठीक है। ये 9 यहाँ पर है। इसके बाद 9 से अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, देखिए ये कटेगा, ये 18 का ये है मतलब स्क्वायर है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 36 आएगा। 9 के 9 9 त्रिक 27 और 9 छक्का 54, ये 36 आ गया, ये पूरा कैंसिल हो चुका है। अब इसके बाद और चीज़ों को अगर हम लोग काटें, देखिए 4 से ये कटेगा, 4 से अगर काट दिया जाए तो 16 आ गया, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 का 4, 4 1 का 4, 2 बचा है, 4 5 20, 4 6 का 24, ठीक। फिर 4 से कटेगा, या 16 से काट लेते हैं, 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 से नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं तो देखिए 4 दूना 8, 3 बचे, 4 8 32 और 4 9 36। अब देखिए इतना करने के बाद बचा क्या है यहाँ पे, अच्छा 289 से 289 को भी डायरेक्ट काट लेते हैं, क्यों ही परेशान होना। ऊपर बचा है 36 और नीचे बचा है 15 625 और गुणे में 4, 4 से इसको काट लीजिए, यहाँ पे 9 आ गया है ना। अब मिला 9 बटे 15 625। इसका आपको बताना है वर्गमूल, तो 9 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। 15 625, 15 625 किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको डायरेक्ट पता है तो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 125 का मिलेगा, है ना। ये 125 का स्क्वायर है। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने का मतलब इसको सरल कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा है ना कि आप ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। इससे क्या होगा, ऊपर 24 मिल गया और नीचे मिल गया 1000। 24 बटे 1000, 3 अंकों पे दशमलव लगाना, 0.024। आंसर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। मैंने इस प्रश्न को एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व किया, बाकी अगर इसमें आप थोड़ा सा टेक्निकल सोचते तो और भी आसान प्रश्न बन जाता। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, देखिए यदि एक कार का मूल्य 1 लाख है और उसमें 10% की दर से प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा। देखिए 1 लाख है, 10% की दर से कमी हो रहा है। जैसे मान लीजिए कार अभी 10% का भिन्नात्मक मान लिखेंगे, 1/10 होगा। कार अभी 10 रुपये की है, ठीक। इसके बाद 1 साल बाद ना ये 9 रुपये की हो जाएगी, 1 रुपये की कमी हो जाएगी। 5 साल की बात किया तो इसमें 5 का पावर 5 लगा दीजिए और यहाँ पर भी पावर 5 लगा दीजिए। 10 के पावर 5, 1 लिख के 5 जीरो बढ़ाइएगा, सीधा सीधा मान 1 लाख आ गया। 9 के पावर 5 अगर देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 9 81 729 और गुणे 81, तो डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा। 9 1 का 9 यूनिट डिजिट 9 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया, 59,049 रुपये। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा दोस्तों ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन रहा। तो ये मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्न रहे जो कि UPSSC आयोग द्वारा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों अगर आप UPSSC PET, UPSI, इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO या किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, जहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पे ज़्यादा तक चीज़ें आपको ऑफ मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और फ़ायदेमंद भी होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।